हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की जो मेरी टिप्स है ना वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली हैं। वो ऐसी खास टिप्स हैं जिनके साथ ना आपका बहुत ही ज़्यादा समय और पैसा दोनों बचने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि आपका एक भी पैसा ना फालतू खर्च नहीं होगा। तो चलिए आज की पहली टिप देख लेते हैं। मेरी पहली टिप है इस तरह की। आलू और मटर जब हमें एक साथ बॉईल करनी होती है ना, तो उनके लिए हमें अलग अलग कुकर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही साथ आप दोनों चीज़ को बॉईल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं, उसके बाद डाल देंगे हम पानी। अब आप बोलेंगे इसमें मटर डाल देंगे तो मटर हमारी सारी घुल जाएंगी और मिक्स हो जाएंगी आलू के साथ, तो हमारी मटर जो है ख़राब हो जाएंगी। तो आप इस तरह न डालकर इन मटरों को आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी छोटे मुंह का बर्तन ले लीजिए, जैसे कि ये होता है लोटे वगैरह जो होते हैं वो। इसमें आप डाल दीजिए अपनी मटर। अब जब मटर आप इसमें डाल देंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी मटर तो बॉयल हो जाएगी लेकिन वो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और ना ही ओवर कुक होगी, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हमें मटर डाल दिया ना, उससे थोड़ा सा कम पानी हम इसमें डालेंगे। ऐसा नहीं है, बिना पानी के मत रखिएगा, वरना क्या होगा कि ये जो मटर है ना आपस में एक दूसरे में चिपक जाएंगी। हल्का सा पानी डाल के अब इसमें कुकर में आप थोड़ी सी जगह बना लीजिए और अपनी जो ये मटर है इसका बर्तन इसी में रख दीजिए। अब इससे हमारा एक तो गैस बचेगी, है ना। जितनी देर में आलू बॉयल होंगे उतनी ही देर में हमारी मटर भी बॉयल हो जाएगी, और दूसरा हमारा समय भी बचेगा। तो है ना कमाल की टिप। और आपको लगे ना कि इस तरह से नहीं होगा काम, मैं अभी आपको पूरी जब मेरी बॉयल हो जाएंगी ना उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि मेरी ये मटर और आलू बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो गए हैं। तो अब हम इसका क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें हमें 2 सीटी लगवानी है। जितनी हमें आलूओं में सीटी की ज़रूरत होती है ना, आप उतनी ही सीटी लगवा दीजिए। इससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपकी मटर ओवर कुक हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 सीटी लगवा दी थी और उसके बाद मैं ऐसे अब खोलकर आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको यकीन हो कि ये टिप काम करती है। आपके 2 कुकर गंदे नहीं हुए और आपकी डबल गैस नहीं खर्च हुई। देख सकते हैं हमारी मटर भी बॉईल हो गई है। मटर का जो बर्तन है ना हल्का सा गर्म हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से उठाइएगा किसी कपड़े की मदद से। ऐसे ही डायरेक्ट अगर आप हाथ लगा देंगे ना तो हाथ जलने का डर रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो अब हम इसे लोटे को बाहर निकाल लेंगे आराम से। और मटर का पानी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मटर मैंने पहले धो ली थी, उसके बाद फिर इसमें हमने साफ़ पानी ऐड किया है। तो जब भी सब्ज़ी बनाएं आप इस डायरेक्ट यूज़ कीजिए और आपकी मटर खूब अच्छे से उबल गई है। अब बात आती है आलू की। तो आलू को भी आप चेक कर लीजिए आपके आलू, क्योंकि हमने जितनी सीटी इस आलू में लगती है ना उतनी ही लगवाई हैं। मैं भी आपको चाकू से काट कर इसको दिखाती हूँ। हाथों से काटना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि गर्म बहुत था, इसलिए। तो देखिए चाकू से मैंने कट कर लगा दिया और हमारा आलू खूब अच्छे से बॉयल हो गया है। अब इन सारे आलू को हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। और अब इनकी हम सब्जी बनाना चाहें, आप सब्जी बनाइए, पराठे बनाइए, कुछ भी बनाइए। मतलब आपको एक साथ जब 2 चीज़ें बॉयल करनी हो ना तो आप इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा। बहुत ही काम की टिप है। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी मेरी जो नेक्स्ट टिप है उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है मिट्टी का दीपक। आपके पास नया नहीं है तो पुराना ले लीजिए। मैंने यहाँ पर नया दीपक लिया है। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम छोटे छोटे करके जो तेज पत्ता होता है उसके टुकड़े कट करके। छोटे छोटे ही कर लीजिए इनको, क्योंकि हमारे दीपक में ये पूरी तरह से अंदर से आ जाएँ। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रखने हैं। और उसके बाद हम इसमें ना 2 लौंग डाल देंगे। जो हमारे तेज पत्ते हैं उनके ऊपर हमने 2 लौंग रख दी हैं। अब इसको माचिस की मदद से हमें इन तेज पत्तों में आग जलानी है। आग हमें कुछ इस तरह जलानी है कि पूरे पत्ते एक साथ जल न जाएं, इनमें से हल्का हल्का जो है धुआं निकलने लगे। तो देख सकते हैं इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। इसी समय पर हमें इसका इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल क्या करना है, हम जैसे ही इसमें हल्का सा धुआं निकलने लगे ना तो आप इसकी आग को तो कर दीजिए बंद, क्योंकि अगर एक बार में ये पत्ते सारे जल जाएंगे ना तो धुआं निकलना ख़त्म हो जाएगा। अब इस दीपक को लीजिए और दीपक को उठाकर अपने ने जो हमारे हॉटकेस वगैरह होते हैं, कैसरोल वगैरह होते हैं ना, उनमें जब हम कंटिन्यूस खाना रखते रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल आने लगती है। उस समय पर जैसे ही इसमें धुआं निकलने लगे आप ध्यान से अपने हॉटकेस में इसको रख कर और तुरंत ही हॉटकेस को कर दीजिए बंद। अब इसके अंदर जो स्मोक तैयार हो जाएगा ना, उससे क्या होगा कि हमारे जो इसकी कैसरोल की बदबू है ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी। देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने खोला है काफ़ी अच्छे से धुआं निकलने लगा है। तो मैंने आपको अभी खोल कर दिखाया था इसलिए इसमें से मैंने खोल दिया था, लेकिन आप इसे पूरी ओवरनाइट के लिए बंद करके रहने दीजिएगा ताकि इसकी जो बैड स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी गैस की क्लीनिंग को लेकर। जब भी हमारी गैस पर ना इस तरह कुछ भी चीज़ें निकल जाती हैं और वो थोड़ी देर के लिए पड़ी रह जाएं या फिर हम इस पर खाना कुक करते रहें तो ये इतनी ज़्यादा स्टिकी हो जाती हैं,
इन्हें साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और झंझट भी लगता है। और अगर ऐसे हम किसी टाइट भी चीज़ से खुरचते हैं ना, तो हमारी जो गैस है उस पर स्क्रैच बन जाते हैं। तो इसे हम बिना किसी की खुरचे या किसी चीज़ की, बिना हार्ड स्क्रबर के यूज़ किए हम इस गैस को कैसे इजीली साफ़ कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग सोडा, और करीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैं इस पर जो हमारा जला हुआ हिस्सा है सारे पर डाल दूँगी बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को डालने के बाद ना आप कुछ चीज़ें और इसमें ऐड कीजिए, जिससे कि हमें इसकी सारी गंदगी एक बार में बिना किसी झंझट के साफ़ हो जाए। क्योंकि जब ये चीज़ें ज़्यादा सूख जाती हैं ना, तो उनको गैस पर जमने में छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब वो जम जाती हैं। तो उसके बाद इस पर थोड़ा सा आप कोलगेट पेस्ट डाल दीजिए। पेस्ट जो होता है ना, इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है, एकदम से जैसे पॉलिश करनी होती है ना किसी चीज़ पर, बिल्कुल वैसी हो जाती है। उसके बाद आप कोई भी नींबू ले लीजिए, अगर अच्छा नींबू है तो अच्छा ले लीजिए, ख़राब है तो ख़राब ले लीजिए, क्योंकि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नींबू नया है या ख़राब है। तो उसको मैंने बीच से कट कर लिया, क्योंकि हमें इसमें ना नींबू का रस चाहिए। अब हम इसको नींबू के रस को ना पूरी तरह से हमने जो सोडा डाला है उसके ऊपर डाल देंगे, ताकि जो बेकिंग सोडा है ना नींबू के साथ मिलके जो रिएक्शन करता है, जिससे क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है, वो अच्छे से काम कर सके। तो मैं इसे बेकिंग सोडा को और नींबू को दोनों को आपस में, और पेस्ट को, तीनों को चीज़ों को आपस में मिक्स करके पूरे इस पर अच्छे से रब कर दूंगी। और इसी का जो ये लिक्विड है इसको थोड़ा थोड़ा मैं सारी गैस पर लगा दूंगी, जिससे कि हमारी पूरी गैस अच्छे से चमक जाए। क्योंकि जहाँ पर जला नहीं है ना उस पर भी शाइन आ जाएगी और हमारी गैस अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और इसके बाद ना आपको स्क्रबर वगैरह से किसी से भी रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लिक्विड अपने आप, जो हमारा सोल्यूशन है ना, ये पूरी तरह से हमारी जितनी भी गंदगी होती है उसको आराम से बहुत ही ईजिली छुड़ा देता है। बस मैं नींबू के छिलके से ही इसको रगड़ रही हूँ, क्योंकि हम किसी हार्ड चीज़ से रगड़ते हैं ना तो स्क्रैच आ जाते हैं। और देख सकते हैं आप, मैंने इसे अब कपड़े से पोंछ दिया है, गीले कपड़े से, और पूरी गैस अच्छे से चमक गई है। एक बार और इस कपड़े को धोकर दोबारा से पोंछ देंगे, जिससे कि हमारी इसकी बहुत अच्छे से शाइन आ जाए। तो हमारी गैस बिल्कुल बढ़िया तरीके से चमक गई है, और बिल्कुल भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वरना जब चीज़ें जम जाती हैं ना तो उनको छुड़ाना बहुत आसान नहीं होता है। तो देख सकते हैं आप, जितनी भी इनके होल्स वगैरह थे सब कुछ साफ़ हो गए हैं। तो आई होप आपको मेरी छोटी सी टिप थी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के सॉक्सेस को लेकर। मार्केट में ना सॉक्स 10, 20, 50 रुपए हर तरह के मिलते हैं। तो एक जोड़ी सॉक्स तो आप अपने लिए भी ले ही सकते हैं, क्योंकि जब हम परेशान हो जाते हैं ना तो बीमारी में भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो वो पैसा खर्च ना हो उसके लिए आप एक जोड़ी नए सॉक्स ले लीजिए, क्योंकि हमारे किचन के कुछ काम ऐसे होते हैं उसके लिए हमें हाइजीनिक का भी ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद आप जो ब्रेड के पैकेट होते हैं ना उनका इस्तेमाल कीजिए। ब्रेड के पैकेट भी हमारे घर में ईजिली मिल जाते हैं, और ब्रेड के पैकेट लेने का मतलब ये है कि ये थोड़े लंबे होते हैं, जिससे कि हमारे पूरे ऊपर तक हाथ कवर हो जाते हैं। और उसके बाद आपने जो नए सॉक्स लिए हैं उनको आप अपने हाथों पे पहन लीजिए। नए सॉक्स लेने का रीज़न ये है कि आप इसको ना कहीं पर भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम किचन में हर काम में पुराने सॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देख सकते हैं आप, मैंने एक हाथ में पहन लिया, उसी तरह से हम इसको दूसरे हाथ में भी पहन लेंगे। और उसके बाद हमारा ना ये ऐसा नहीं है हमने अगर इसमें 10-20 रुपए खर्च किए हैं तो इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे हमने ये सॉक्स पहन लिए ना, तो इन सॉक्सों को हम अपने घर में बहुत सारे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो यूज़ करते हैं वो भी बच जाएंगी। तो चलिए अब इनको लेकर चलते हैं फटाफट से श्रिंक की तरफ। जैसे हमारे घर में ना बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बर्तनों का काम सबसे ज़्यादा झंझट वाला होता है, और सबसे ज़्यादा सर्दी हमें बर्तन लगाने साफ़ करने में ही लगती है। इस जैसे बर्तन हुए या पोछा हुआ, तो आप बर्तन के लिए नए सॉक्स ले लीजिए, पोछा अगर लगाते हैं आप तो उसके लिए पुराने सॉक्स ले लीजिए। और आप इसी तरह से पॉलीथीन लगाकर और पॉलीथीन के साथ अपने इन सॉक्सों को पहन लीजिए। और उसके बाद ना आप अपने पूरे बर्तन साफ़ कर लेंगे, और आपके पानी भी हाथों पर टच नहीं होगा बिल्कुल भी। तो देख सकते हैं आप, मैंने ढेर सारे बर्तन मांजे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी हाथों की ग्रिप कमज़ोर हो जाएगी या फिर आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है, कुछ भी नहीं लगता है। और आपकी ना बर्तन बहुत बढ़िया तरीके से चमक जाते हैं, क्योंकि अब हमने हाथों में सॉक्स पहन रखे हैं ना, तो जब हम इन्हें पानी से धोते हैं तो अगर थोड़ा बहुत साबुन सूख भी गया है बर्तनों पर, वो भी नहीं रहता है। क्योंकि हम जब पूरे हाथों को इस तरह से फिराते हैं बर्तनों पर, तो जो साबुन लगा होता है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, और बर्तन हमारे और भी अच्छा ज़्यादा चमक जाते हैं। तो इस तरह से हम जब बर्तन साफ़ करेंगे, पानी कितना भी ठंडा हो हमारे हाथों को पानी टच ही नहीं होगा, जिससे कि हमें ठंड नहीं लगेगी। तो देख सकते हैं मेरे पूरे बर्तन साफ़ हो गए हैं। और उसके बाद जो मैंने ये जाली बनाई थी काट कर, वो भी हमारे काम आ गई है, क्योंकि जब हम इस जाली को इस तरह से रख देते हैं ना, तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना कचड़े के, वो भी इस जाली में आ जाते हैं और
जिससे कि हमारा ड्रेन पाइप बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है और चौक नहीं होता है। और इस जाली को साफ़ कर दीजिए और फिर से आप इसको रख दीजिए। बाकी अब मैं कप वगैरह जो रह गए हैं उनको भी धोकर दिखाऊंगी। कैसा है कि कप वगैरह साफ़ करने में जैसे कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि हमारी ना ग्रिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और अच्छे से हम पकड़ पाते हैं बर्तनों को। तो इस तरह से आपको अपनी सर्दी से बचना है ना, और बहुत सारा पैसा बचाना है, तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे फिर वो झाड़ू पोछा हो या कपड़े धोना हो, कुछ भी हो। तो देख सकते हैं आप, मैंने सॉक्स को उतारा है और मेरे हाथ बिल्कुल गीले नहीं हुए हैं, बिल्कुल सूखे सूखे हाथ निकले हैं। और इस तरह से आप इनको उल्टा ना किसी भी क्लिप की मदद से, कपड़े सुखाने वाली जो क्लिप होती हैं उनकी मदद से आप इन्हें टांग दीजिए। जब भी आपको दोबारा से इस्तेमाल करना हो, आप फिर से इन्हें पहन लीजिए। इसी तरह से इनका पानी भी अंदर नहीं जाएगा, उल्टा ही इन्हें हैंग कीजिएगा, जिससे कि जो भी पानी इनके हैं जो सॉक्स से हमारे उनमें रहे वो बाहर निकल जाए। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। इस टिप से ना आप अपने घर के सारे जो पानी वाले काम हैं वो कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होंगी। टिप्स अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स बोल सकूँ। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।